.NET क्लासेस, योर सिलेक्शन अवर एम्बिशन। जी हाँ, अब आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य। तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET क्लासेस को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET क्लासेस। .NET क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन का अगला चैप्टर टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन, विद्युत कार्य के लिए औजार वाला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी एग्जाम में आने वाला है वो सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर यदि नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे आता है फेस टेस्टर। ठीक है, फेस टेस्टर, बहुत सारे टूल्स आप लोगों के इस चैप्टर में दिए होंगे, बुक वगैरह में आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन कहाँ से आता है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के जो सेकंड चैप्टर है उसमें है आप लोगों का विद्युत कार्य के लिए औजार। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं फेस टेस्टर। फेस टेस्टर जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि फेस टेस्टर से आप अधिकतम कितने वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे 500 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 500 वोल्ट यदि ऑप्शन में नहीं है तो 400 वोल्ट दिया होगा तो 400 वोल्ट आप लोगों को टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी से आता है कि फेस टेस्टर में एक लैंप लगा रहता है। ठीक है, तो उस लैंप का क्या नाम होता है, कौन सा लैंप लगा रहता है वो। ठीक है, तो उस लैंप का जो नाम होता है वो नियॉन लैंप रहता है। ठीक है, नियॉन लैंप आप लोगों का फेस टेस्टर के अंदर लगा रहता है। कोई एलईडी नहीं रहती, वो एक लैंप रहता है जिसे नियॉन लैंप कहा जाता है। ठीक है, तो नियॉन लैंप जो है उसको नियॉन लैंप क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, एक गैस भरी जाती है और वो कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस होती है, इसलिए उसको नियॉन गैस कहा जाता है। ठीक है, तो फेस टेस्टर्स के अंदर आप लोग समझ गए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि एक होता है आप लोग का स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, जिसे आप लोग पेचकस कहते हैं, पेचकस। ठीक है, तो पेचकस का डायग्राम बना के दे सकते हैं, वो आप लोगों को डायग्राम बना के दे सकते हैं। ये डायग्राम बन गया उसका। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में डायग्राम बना के और उसका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्स इसका नाम दे दिया मैंने, तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये एक्स भाग का नाम क्या है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये उसका क्या होता है, हैंडल होता है। ये उसका क्या होता है, शैंक होता है, इसको शैंक कहा जाता है। और ये क्या होता है, इसका बिट होता है। ठीक है, बिट बोला जाता है या पिट बोला जाता है इसको। शैंक, हैंडल और आप लोगों का बिट। तो इतनी चीज़ें आपका जो स्क्रू ड्राइवर है, किसी भी साइज का स्क्रू ड्राइवर है, उसमें ये चीज़ रहती है, बिट या टिप बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये लंबे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो उसको आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों का प्लायर्स के बारे में पूछा जाता है। डायग्राम बना हुआ आता है, उसको पूछा जाता है कि ये कौन सा प्लायर है। आपका नोज प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, कौन सा प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इनको आप लोग एक एक बार देख के जरूर जाएं। तो इस पे से एक क्वेश्चन आप लोग का इनमें से पूछा जाता है। ये एक पोकर है, पोकर के बारे में भी कई बार आया है। एक अलग टाइप से रहता है, स्क्रू ड्राइवर जैसे रहता है, बट इसकी टिप जो है वो बहुत नुकीली रहती है, तो वो पोकर कहलाता है। इसके बाद आपका आता है हैमर। हैमर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो नाम है इन पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पेन है, बॉल पेन हैमर कहलाता है ये। इसी प्रकार आप लोगों का क्रॉस पेन हैमर आता है, तो उस पे से भी क्वेश्चन आते हैं। इतने सारे नाम जो हैं बस इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो माइक्रोमीटर पे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोमीटर में आप लोग देख रहे हैं जैसे ये ABCD, EFG, ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो नाम है इस प्रकार से शो करके कोई भी एक या दो नाम आप लोगों से वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसकी अल्पतम माप। इस पे से क्वेश्चन कई बार आया है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी आया है। अल्पतम माप, अल्पतम माप वर्नियर के माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितनी होती है, 0.01 mm। ठीक है, 0.01 mm होती है किसकी, माइक्रोमीटर की, माइक्रोमीटर की। ठीक है, इसके बाद आपका होता है कि 0.02 mm, ये काय की होती है, वर्नियर कैलिपर की, कैलिपर। ठीक है, तो ये दो की अल्पतम माप जरूर पूछी जाती है। ये 0.1 नहीं है, 0.01 mm है और ये 0.02 mm है। तो ये दोनों
एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलेगी आप लोगों को। पुराने पेपर आप लोग उठा के देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एक टूल और होता है आपका क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल, ठीक है, क्रिम्पिंग टूल जो है ये भी कई बार आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछने को देखने को ज़रूर मिला है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है क्रिम्पिंग टूल्स का, जैसे कि आप लोग कोई बैटरी में कनेक्शन करते हैं, कोई केबल का कनेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को लक्स के द्वारा उस केबल को उसके टर्मिनल पर एनोड और कैथोड पे लगाया जाता है। तो उसमें जब आप लक्स को केबल में फंसाते हैं तो उसको लक्स को जो है वो दबाया जाता है। तो वो जिस टूल्स के द्वारा उसको दबाया जाता है उसे क्रिम्पिंग टूल्स कहा जाता है। तो ये टूल्स का डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ आता है और पूछा जाता है कि ये टूल्स का क्या नाम है, तो ये क्रिम्पिंग टूल्स होता है। ठीक है, तो इतने जो टूल्स मैंने बताए हैं इन पे से ही कई बार क्वेश्चन, अब नॉर्मली जो टूल्स रहते हैं वो तो आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कोई लेथ मशीन का बना के दे दे, ड्रिल मशीन का बना के दे दे, तो वो आप लोग देख के आराम से पहचान सकते हैं। बट जो चीज़ आप नहीं पहचान सकते उनके बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। कुछ स्पेनर वगैरह होते हैं तो वो सारे भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इतने सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। तो टूल्स में बहुत सारे और भी हैं, बट इन पे से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, और यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। बहुत सारे टूल्स हैं, बट आप लोगों से इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो भी हैं वो मैंने यहाँ पे सारे आप लोगों को क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आप लोग ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसमें एफ वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, एफ वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसका आप लोगों को नाम यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि इस एफ वाले भाग का नाम क्या है। ठीक है, वो बीच में नहीं है, इस कॉर्नर पे है। ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से देखें और बताएं कि इस एफ वाले हिस्से का नाम क्या है, और कमेंट करके बताएं। और साथ ही माइक्रोमीटर की अधिकतम माप कितनी होती है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है, तो वो भी आप लोग इसमें कमेंट करके बताएं कि माइक्रोमीटर की अधिकतम माप कितनी होती है। ठीक है, और यदि इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी भी टूल्स को लेके डाउट है, तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पहला अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप लोगों को हमारे चैनल डॉट नेट क्लासेस पे उपलब्ध है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लें और इसके बाद आने वाले सारे वीडियो को देखते रहें, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले आप लोगों के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं और आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया वो वीडियो। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।